कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कमला पसंद, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। मध्य प्रदेश सरकार क्या 2023 के रोड मैप पर बढ़ चली है। पहले अफसरों को 2 टूक, फिर मंत्री समूह के साथ आत्मनिर्भर प्रदेश के लिए आत्ममंथन। सरकार मंगलवार को डेस्टिनेशन पर कोलार गेस्ट हाउस में थी। सीएम सामने थे और हर मंत्री का रिपोर्ट कार्ड उनके पास। जिसकी बारी आई उसने अपने विभाग का प्लान पटल पर रखा। मुद्दा यही था कि कैसे मध्य प्रदेश आगे बढ़े। नगरीय प्रशासन विभाग की दृष्टि से हम लोगों ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के लिए 33 बिंदु तय किए हैं। इन 33 बिंदुओं में जो हमारा नगरीय प्रशासन विभाग है, नगरीय संस्थाएं हैं, इनमें सुशासन लाने की दृष्टि से अनेक निर्णय हम लोगों ने किए हैं। हमारे विभाग में बहुत सारी चीज़ों की शुरुआत हमने की है। खास करके अभी तक राजस्व विभाग में जो सीमांकन होता था, सीमांकन में एक समय फिक्स था कि वो गर्मी के दिन नहीं होगा या फसल खड़ी हो तब नहीं होगा, पर अब कोर्स पद्धति हम लोग जो लाए हैं, इस कोर्स पद्धति से सीमांकन 12 महीने हो सकता है। बरसात में भी होगा, खड़ी फसल में भी होगा और नेट टू नेट होगा। ये पद्धति की शुरुआत हम लोगों ने की है और भोपाल, हरदा, सीहोर, देवास, ये 4 अभी हम लोगों ने शहर लिए हैं जहाँ 31 मार्च से हमारी कोर्स पद्धति शुरू हो जाएगी। इससे आम किसान को बहुत ज़्यादा लाभ होने की मैं समझता हूँ। आम क्या, हर किसान के लिए, हर आदमी के लिए सीमांकन में बहुत सुविधा हो जाएगी। प्रदेश के मुखिया इस बार अलग अंदाज में हैं। मकसद यही कि कैसे प्रदेश आत्मनिर्भर हो और मंथन के बाद सीएम ने अपना मंतव्य भी साफ कर दिया। लेकिन कांग्रेस को इसमें भी कुछ और नजर आता है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं, तो जो सेल्फ स्टार्ट कर रहे हैं लोग, इनके काम धंधे बंद हो गए, वो छोटी सी ठेला लगाते हैं, दुकान लगाते हैं, उसको नगर निगम ध्वस्त कर देती है। नगर निगम पैसे जमा नहीं कर रही है एमपीवी में, तो स्ट्रीट लाइट बंद है, चोरियां हो रही है। इन सब बातों कब ध्यान देंगे? ये कुल मिलाकर जनता को राहत कैसे मिले, इस पे कब बैठक होगी, ये मैं पूछना चाहता हूँ मुख्यमंत्री जी से। 2018 में कांग्रेस की सरकार बनी और 2020 में वापस भाजपा आ गई, लेकिन इस बीच 2 साल खराब हो गए। अब प्रदेश को तो आत्मनिर्भर बनाना है। क्या 2023 में जनता एक बार फिर भाजपा सरकार को आत्मनिर्भर बना पाएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। नमस्कार, IND एजेंडा आत्मनिर्भर पर आत्म मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नवीन पुरोहित। चर्चा को विस्तार देंगे, उसके पहले IND एजेंडा के मुख्य बिंदुओं की तरफ एक निगाह डालते हैं। सरकार के रोड मैप 2023 में क्या कुछ है खास? क्या अफसरों पर कसावट के बाद सत्ता को चुस्त दुरुस्त करने की तैयारी? आत्मनिर्भर बनने की तरफ बढ़ते मध्य प्रदेश के लिए क्या हैं चुनौतियां? क्या कोरोना काल के समय रामबाण साबित होगा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश अभियान? इन्हीं सवालों के साथ चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है। नरेंद्र मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना की। आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना में मध्य प्रदेश 4 कदम आगे निकलते हुए आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की ओर बढ़ चला है। मध्य प्रदेश के मुखिया मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने की बात कर रहे हैं और उसके लिए आज गहन चिंतन मंथन का दौर जारी है और इसके लिए प्रदेश के कैबिनेट मंत्रियों की एक बड़ी बैठक वल्लभ भवन से दूर, मंत्रालय से दूर रखी गई और वहाँ मैराथन बैठक हो रही है। विभागवार समीक्षाएं हो रही हैं, क्या ज़रूरत है, क्या कमियां हैं, क्या खामियां हैं। कुल मिलाकर एक बड़ी कवायद है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में। लेकिन कांग्रेस ये कह रही है कि मान लीजिए हम 15 महीने के लिए आए
लेकिन 15 साल तक तो यही थे। 2003 से इनकी सरकार है, तो इन्होंने तब कौन सा मध्य प्रदेश बनाया? तब क्या आत्मनिर्भर नहीं बनाया? तब तो स्वर्णिम मध्य प्रदेश था। ऐसा कैसा स्वर्णिम मध्य प्रदेश जिसमें आत्मनिर्भरता नहीं थी? ऐसा कैसा स्वर्णिम मध्य प्रदेश जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के साधन नहीं थे? ऐसा कैसा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश जो कुशल और दक्ष नहीं था, सक्षम नहीं था? तो ये कांग्रेस ने सवाल उठाए। कांग्रेस का कहना है कि कुल मिलाकर देखा देखी की कवायदें चल रही हैं, दिखावा चल रहा है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ चर्चा में शामिल हैं धैर्यवर्धन शर्मा जी हैं, मीडिया वार्ताकार हैं, मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के। कुणाल चौधरी जी कांग्रेस विधायक काला पीपल से हमारे साथ हैं। वरिष्ठ पत्रकार आदरणीय सुरेश शर्मा जी हमारे साथ हैं। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत स्वागत है। सीधा सवाल कर लेता हूं कुणाल जी आपसे कि क्यों आखिर आपको आत्मनिर्भर के लिए अगर आत्मचिंतन कर रही है मध्य प्रदेश की सरकार, तो कांग्रेस को इसमें क्यों दिखावा नजर आता है, या कांग्रेस को क्यों लगता है कि नहीं सरकार ये सब यूं ही सब स्टंट है? ये देखिए, मध्य प्रदेश में जो शासन चल रहा है वो भाषण का शासन चलाने की कोशिश करी जा रही है। पिछले मैं 15 साल की बात भी नहीं करूं तो कुछ जो 10 महीने का इनका लगभग शासन काल रहा है, मार्च से अभी तक का इसके अंदर, और जिस प्रकार की परिस्थितियों के साथ मध्य प्रदेश की स्थिति गड़बड़ाती जा रही है। लगभग 33,000 करोड़ का कर्ज लिया है, 6 महीने से गरीबों की पेंशन नहीं दी है, और जिस प्रकार से दूसरे जो काम है सारे काम रोक रखे हैं और पैसा जा कर रहा है, ये अभी तक समझ में नहीं आ रहा है। और स्पष्ट रूप से आत्मनिर्भर बातों से और भाषण से तो नहीं बन सकता। अभी तक जो पहले आत्मनिर्भर थोड़े जिले हुआ करते थे, जहां प्रभारी मंत्री हुआ करते थे, जिनके माध्यम से जिला योजना समिति की बैठक हुआ करती थी, वो जिला योजना समितियों की बैठक नहीं हुई, क्योंकि साल भर से अभी तक आप प्रभारी मंत्री नहीं बना पाए हो। अभी तो ये आत्मनिर्भर चल रहा है कि भैया मैं मेरे कितने लोगों को सेट कर लूं, किस प्रकार से लेन देन का जो प्रक्रिया चल रही होगी कि अभी 2 मंत्री बनाए हैं, किस प्रकार से क्या हुआ होगा, किसको सिंधिया जी कह रहे हैं मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं, कब शिवराज जी कह रहे हैं मैं आत्मनिर्भर हो जाऊं, इधर प्रभुराम चौधरी जी ने अपनी पत्नी को वहां पे आउट ऑफ टर्न ले जाके वहां पे वो बना दिया, तो उससे वो आत्मनिर्भर होना चाह रहे हैं। हर व्यक्ति बीजेपी में खुद आत्मनिर्भर होना चाह रहा है। बाकी मुझे नहीं लगता कि जनता के लिए कोई ऐसी बात है, क्योंकि भाषण में इन्होंने कहा था कि अब बाहर के लोगों का रोजगार बंद करेंगे। अभी रोजगार निकाले तो नेपाल के लोगों तक को दे दिया कि आप भी आके मध्य प्रदेश में रोजगार कर लो। एई की 500 से ज्यादा पोस्ट खाली है उसके अंदर, अभी निकाली इन्होंने 30 पोस्ट, वो भी 4 साल बाद जो निकाली 30 पोस्ट से निकली। तो लगभग पूरे देश के अंदर जिस प्रकार की मध्य प्रदेश की हालत है, भाषण इतनी तेज देते हैं शिवराज जी, और कहीं ना कहीं मोदी जी ने जो कहा कि आत्मनिर्भर भारत, तो कह रहे हैं कि हम आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। कैसा आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बन रहा है जो कर्ज लिए जा रहा है, जिसमें हालत खराब है, ना कानून व्यवस्था बची है, ना प्रभारी मंत्री बचे। स्पष्ट रूप से भाषण का शासन। प्रभारी मंत्री क्यों बचे नहीं? अभी तक है ही नहीं। मैं खुद एक विधायक हूं। बन जाएंगे, कब बनेंगे? क्या अब साल भर से वो योजनाएं जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश में आदिम जाति की जो योजनाएं होती है, जिसके प्रभारी मंत्री के साइन के बगैर काम नहीं होता, कई जो योजनाएं रहती है, कई छोटे जो आत्मनिर्भर जो हम लोगों ने पहले पंचायती राज बनाया था कि लोकल व्यवस्था चलेगी, उसके माध्यम से सरकारें चलेगी। जब प्रभारी मंत्री नहीं है तो योजना समिति की बैठकें नहीं होती है, तो किसके माध्यम से ये आत्मनिर्भर बना रहे हैं? यहीं से भाषण देंगे आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और बन गया आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश। हालत ये है, जमीन पे उतर के देखें, किसान परेशान है, नौजवान की हालत खराब है, गरीबों की पेंशन नहीं मिल रही है। सिर्फ भाषण से बहुत बढ़िया चल रहा है, बेहतर मध्य प्रदेश चल रहा है। ना स्वास्थ्य की व्यवस्था है ठीक है, ना शिक्षा की व्यवस्था है ठीक है, हर तरफ अराजकता का माहौल है, पर भाषण देने में शिवराज जी एक नंबर। जी पूछ लेता हूं, ये बता रहे हैं कि यहां वैसा नहीं है कि मेरा वचन ही हो मेरा शासन, यहां तो भाषण है, शासन है, और भाषण भी पूरा होगा कि नहीं, उस भाषण में कितनी तथ्यात्मक बातें हैं। भाषण का शासन चल रहा है, कांग्रेस ये कह रही है। क्या कहेंगे धैर्यवर्धन जी? नरेंद्र जी, पहले तो आपको मैं जन्मदिन की बधाई देना चाहूंगा सार्वजनिक तौर पर। और जब चैनल हेड ज्यादा उमंग और उत्साह और ऊर्जा से भरे हुए होते हैं तो अधीनस्थ लोग भी ज्यादा बेहतर परिणाम देते दिखाई देते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि कई बार आपको ऐसा लगता है कि बर्थडे के दिन भी आदमी काम कर रहा है उत्साह और ऊर्जा में, हो सकता है दूसरा कोई वो जो उसको बोलते हैं ना कि दूसरा उपलब्धता नहीं हो तो उसको करना ही होता है, ऐसा भी होता है। मतलब हर बार आज के दिन के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि किसी भी संस्था का प्रमुख यदि खुद ऊर्जा से भरा हुआ है, कुछ नवाचार करना चाहता है, कुछ बेहतर करना चाहता है, तो उनके साथी देखिए धैर्यवर्धन जी, आप बड़े बात पटु हैं, आप मुझे
मेरे मतलब निजी अवसरों पे शुभकामनाएं देके और मुझे थोड़ा प्रशंसा करके आप अब पूरी रुख शिवराज जी की तरफ मोड़ना चाहते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं, आप ठीक समझे। मोड़ दीजिए। ये मुझे अधिकार भी है कि मैं आपकी प्रशंसा भी करूं और शिवराज जी की ओर सकारात्मक रुख भी मोड़ूं। शिवराज जी भी इस सरकार के मुखिया हैं और यदि वो उमंग से भरे हुए हैं, वो उत्साह से भरे हुए हैं, तो सुनिश्चित तौर पर जो रूटीन काम है उससे बेहतर और क्या परिणाम दिए जा सकते हैं, उसके लिए वो आतुर दिखाई पड़ रहे हैं। और हम आलोचना के लिए, कुछ भी हमारे मित्र आलोचना करें, पर हम देख रहे हैं कि इनकी सरकार में तो यही समझ नहीं आता था कि सरकार कर क्या रही है, कहाँ सरकार बैठी है, सरकार के मुखिया कहाँ है, कुछ भी दिखाई नहीं पड़ता था। आज शिवराज जी एक स्पोकन चीफ मिनिस्टर है, लोगों को लगता है कि हमारे दिल की बात करते हैं, तो इनको बोलना भी बुरा लगता है। और वो एक एक मंत्रियों के साथ रोड मैप बना रहे हैं और उनको, उनका जो वर्षों का अनुभव है, सुनिश्चित तौर पर मंत्री बहुत योग्य हैं, अफसर लोग बहुत योग्य हैं, सब बेहतर परफॉर्मेंस देने का प्रयास भी करते हैं अपने अपने विभागों में। पर चूंकि शिवराज जी को एक बड़ा लंबा सरकार चलाने का अनुभव है, तो वह उन सब अनुभवों के आधार पर क्या और बेहतर परिणाम हर विभाग से लिए जा सकते हैं, उसके लिए वो डिस्कशन भी करते हैं, उनको प्रेरणा भी देते हैं और उनसे विचार भी आमंत्रित करते हैं। तो मुझे लग रहा है ये सकारात्मक पहल है, इस पर आलोचना का कोई कारण मुझे नहीं दिखाई पड़ता। अब विपक्ष के नेता वो उनका अधिकार है, वो यदि कसम खाकर बैठे कि डिबेट में मैं तो शिवराज जी को और बीजेपी की सरकार की आलोचना करूंगा ही, तो मैं उन्हें नहीं रोक सकता। पर ये नम्र निवेदन अवश्य करूंगा कि सरकार कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रही है, ऐसे मुद्दों पर हम टांग खिंचाई न करें तो शायद बेहतर मैसेज आपकी पार्टी का भी जाएगा। समझ लेता हूँ। दोनों पक्षों को सुनने के बाद सुरेश जी देंगे निष्कर्ष। गहन मंथन, चिंतन, आत्ममंथन उनका भी चल रहा था आप दोनों लोगों की बातों पर। पहले भी ऐसा होता रहा है सुरेश जी के कैबिनेट्स मंत्रालय से निकलकर अन्य जगहों पर हुई हैं और मैं समझता हूं कि अगर ये बड़े 4 महानगरों में होती रहें तो समानांतर विकास होता रहेगा। बहुत अच्छी कवायद है कि मंत्रालय से बाहर भी निकलें, मंत्रालय के कल्चर में थोड़ा ज़मीन पर जाते हैं, थोड़ा मंत्रालय से दूर जाते हैं तो प्रदेश की छवि थोड़ा ज़्यादा साफ दिखाई देती है, क्योंकि एक तो मंत्रालय बहुत ही भव्य बना हुआ है, फिर वहाँ के राजप्रसाद, वहाँ से सब मतलब हरा हरा दिखाई देता है थोड़ा। तो ये बाहर और बड़ी लंबी मैराथन मीटिंग चल रही हैं, विभागवार कवायदें हुई हैं, विभागवार समीक्षाएं हुई हैं। तो एक समग्र प्रतिक्रिया चाहूँगा इस पहले राउंड में, फिर अगली बात करेंगे। सबसे पहले तो मैं भी उसी अवसर का लाभ लेते हुए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि मैंने सुबह से ही शुभकामना दे रहा हूं और अभी भी मेरी तरफ से है। और ये जो मैराथन हो रहा है ये एक विशेष प्रसंग के अंतर्गत हो रहा है जी। क्योंकि कुणाल जी ने बहुत व्यवहारिक बात कही है कि 15 साल में और फिर अब ये कोरोना के कारण जो अर्थव्यवस्था की स्थिति खराब हुई है, उसके बाद जो आत्मनिर्भरता लाने के लिए ये जो कसरत चल रही है, ये अलग संदर्भ है इसका। इस संदर्भ को यदि हम रूटीन में समझ रहे हैं तो मुझे लग रहा है कि कहीं कहीं समझने की चूक कर रहे हैं हम। तो ये जो परिस्थिति है, ये भिन्न परिस्थिति में हम किस प्रकार, जब कोरोना के अंदर रोजगार छिन रहे हैं, कारोबार घट रहा है, राजस्व प्राप्तियां नहीं हो रही, सरकार के पास फंडिंग नहीं है, व्यक्तियों की जेबें खाली हो रही हैं, तो ऐसी परिस्थिति में आत्मनिर्भर बनने की दिशा में हम क्या काम कर सकते हैं। तो प्रधानमंत्री जी ने बार बार कहा कि गांव के अंदर ही रोजगार सृजन की स्थितियां बनेंगी, तब हम आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ेंगे। विपक्ष की आलोचना करने का एक अधिकार भी है, स्वभाव भी है। तो जब मेक इन इंडिया का मामला आया था तब भी इसी तरह आलोचना हुई थी, लेकिन हमने जो है हमारे वैज्ञानिकों ने तो वैक्सीन भी बना दी और हमारे जो है दूसरे वैज्ञानिकों ने तोप भी बना दी। तो ये तो सारे प्रयास हैं, सारे राजनीतिक दलों से बड़े नेताओं की मेहनत का और उनके सहयोग का भी प्रयास है इसमें, क्योंकि नीतियां जो है वो देश के लिए बनती हैं, दलों के लिए नहीं बनती। इसलिए नीतियों के बारे में, उनके एग्जीक्यूशन के बारे में आलोचना करना चाहिए। नीतियों के बारे में आलोचना करने से हम ही एक्सपोज होते हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर बनने वाली जो कसरत है, ये कसरत केवल कोरोना काल के बाद की परिस्थितियों को लेकर के उपजी परिस्थितियों को से निपटने की एक तरीका है। तो मुझे इसमें सबसे बड़ी चीज ये दिखाई देती है। दूसरी मुझे ये दिखाई दे रही है कि जब राजस्व प्राप्तियां घटी गई हैं, लोगों के पास पैसा नहीं है या सरकार के खजाने में
उतना पैसा नहीं आ रहा है, तो कई चीजें बाधित हो रही हैं। अब उस बाधित में कमलनाथ जी तो थे, तो तब तो कुछ था भी नहीं, लेकिन तब भी वही मैं बार बार कहता रहता हूं कि ध्यान बांटने के लिए तोड़फोड़ की व्यवस्था हुई थी। वही शिवराज जी तोड़फोड़ की बात को आगे बढ़ा रहे हैं, दोनों एक दूसरे की प्रशंसा कर रहे हैं, देखो मैंने जो नीति अपनाई थी वही नीति शिवराज जी चला रहे हैं। तो ये केवल धन नहीं होने पर विकास के कार्य प्रभावित होते हैं, उनसे बचने के लिए दूसरे आडंबर खड़े किए जाते हैं। तो वो ये इस टाइप के पहले भी और आज भी होते रहे हैं। लेकिन जब यदि आम आदमी के जीवन स्तर को सुधारने की कोई योजना बनाई, मैं आज ये देख रहा था, अभी अगली बार में आप कहोगे तो मैं और ज्यादा विस्तृत बोल दूंगा, लेकिन मैं अभी ये देख रहा था कि सारे विभागों ने किस प्रकार से वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर अच्छा कर सकते हैं, और वो कर सकते हैं जिसमें पैसे कम लगते हों। ऐसे प्रोजेक्ट्स मैंने सारे डिपार्टमेंट्स के देखे हैं। मुझे लगता है ये एक अच्छा रास्ता चुना जा रहा है। उसके क्रियान्वयन में यदि कहीं गलती होगी तो मैं भी टोकूंगा, कुणाल जी को भी टोकना चाहिए। जी, हम लगातार चर्चा में बने रहेंगे। वक्त एक ब्रेक का हो चला है, तो हम एक कमर्शियल ब्रेक के लिए यहाँ रुकेंगे और उसके तुरंत बाद चर्चा में फिर से हाजिर होंगे। कोई खास है, कोई बात है, जीते दुनिया हर बाजी जीते, हर अदा में शाही अंदाज है। कमला पसंद पान मसाला, शाही स्वाद, शाही अंदाज, स्वाद में हमेशा 2 कदम। Get all the facilities at your home. InStyleWay.com, a family salon. ब्रेक के बाद चर्चा में आप सबका पुनः स्वागत है और सीधा रुख करेंगे अपने मेहमानों की ओर। कुणाल चौधरी जी को इस आत्ममंथन में और आत्मचिंतन में कोई भी अमृत पदार्थ नहीं दिख रहा है। उन्होंने कहा है कि ये अति हो रही है मंथन और चिंतन की, और जब ज़्यादा मथा जाता है ना तो जहर ही निकलता है। और जहर पीने के लिए हालांकि शिव हैं, अब चूँकि 3-4 बार से चल रहा है तो कितना जहर इस पारी में पी पाते हैं ये भी एक निर्भर है। शिव हैं भारतीय जनता पार्टी के पास और शिव जहर पी लेते हैं, लेकिन ये पारी थोड़ी चौथी है और इस बार जो कलुष है और कसेलापन है वो कुछ ज़्यादा है, क्योंकि मध्य प्रदेश में जिस प्रकार की तोड़फोड़ राजनीतिक हुई इसके पहले मध्य प्रदेश ने कभी ऐसा परिदृश्य देखा नहीं है। कुणाल जी, आत्मचिंतन आत्मनिर्भरता के लिए हो रहा है, और आत्मनिर्भरता जो कोरोना के बाद समस्याएं आई हैं, जो कोरोना के बाद समस्याएं उपजी हैं उससे है, तो मुझे लगता है कि थोड़ा कहीं ना कहीं आपको भी एक पॉजिटिविटी के साथ देखना चाहिए चीज़ों। देखिए, मैं बड़ी पॉजिटिविटी के साथ ही देख रहा हूँ। आपदा में अवसर की जो बात कही थी, जो आत्मनिर्भर की बात कही थी, मैं 2-3 पेपर कटिंगें दिखाना चाहूँगा। एक मैंने सवाल लगाया था जिसके उसमें आया ये 60 लाख के सीसीटीवी कैमरे खरीदे नगर निगम ने इंदौर में, और उसके रख रखाव पे 6 महीने के अंदर खर्च कर दिए 75 लाख रुपए। और ये मेरे सवाल के जवाब में एक मतलब ये जहां पे ये पेपर कटिंग छपी है। दूसरा मैं बताना चाहूंगा, किसान ने खुदकुशी और लिखा अफसरों को मेरा शव दे देना और बेचकर पैसा वसूल ले। जिस प्रकार की स्थिति है कि छतरपुर के किसान की वेदना है। एक बड़ा अच्छा कि इमरती ने फाइल 50 दिन रोकी, नतीजा सस्पेंड, अफसर फिर बहाल। और इमरती देवी जी क्या कहती हैं कि सीएम के पास थी फाइल, प्रमुख सचिव ने कहा मंत्री को भेजी थी फाइल। 90 दिन के अंदर अगर भ्रष्टाचारियों को, जिन्होंने कहीं ना कहीं जो पोषण आहार के अंदर बड़ा भ्रष्टाचार किया था, उनको बचाने के लिए 90 दिन तक फाइल चार्जशीट नहीं करी जाती है। एक किसान अगर बिल के लिए आत्महत्या कर लेता और लिख के जाता है कि मेरे शव अफसरों को दे देना। 60 लाख के कैमरे खरीदे जाते हैं, वो भी इस कोरोना काल के अंदर, और उस कैमरों के रख रखाव पे 75 लाख रुपए खर्च कर दिए
जाते हैं तो अगर ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश है, और मध्य प्रदेश को आप तस्वीर और तासीर को समझने की कोशिश करिए कि किस प्रकार से मध्य प्रदेश में 6 महीने से गरीबों की पेंशन नहीं बटी है, किस स्थिति के अंदर क्या ये आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं। बेरोजगारी का आलम लगातार बढ़ता जा रहा है। कोरोना काल में आपको कई चीजें तो दिख रही है, पर मध्य प्रदेश के नौजवानों के हक और अधिकार की बात, क्या भाषण से ही शासन चलेगा? क्या मंत्रियों के साथ बैठ के अभी तक 9-10 महीने प्रभु राम जी और कई मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री वो नहीं थे, वहां पे चुनाव में लगे थे, 14 मंत्री वो लोग लगे हुए थे। आज आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश क्या सिर्फ भाषण से बन जाएगा? क्या आपकी रूपरेखा है, किन परिस्थितियों के साथ आप क्या करना चाहते हैं? हर बार भाषण देते हैं, सब्ज बाग दिखाते हैं, इधर उधर की बात करते हैं। चुनाव से पहले कहते थे कि रोजगार बिल्कुल मध्य प्रदेश को मिलेगा। मैं उसके एड बता दूं आपको कि कितने लोगों को, बाहर के लोगों को रोजगार देना है। वो शिक्षक, अतिथि शिक्षक, वो संविदा शिक्षक, वो अलग अलग वर्गों के लोग जो चाहे पटवारी अपने वेटिंग के लिए भटक रहे हैं, उनको नौकरियां नहीं मिल रही। आपदा में अवसर समझ के सिर्फ लूट सके तो लूट, कि कैसे खरीद फरोख्त करी हुई सरकार को चलाया है और कैसे खरीद फरोख्त करके इस जनादेश को कमाने के बाद जो पैसा चुनाव होकर उसकी वसूली का अभियान चल रहा है आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश में। और आत्मनिर्भर के नाम पे इसके अलावा कुछ नहीं चल रहा। वाहवाही लूटने की कोशिश करी जा रही है। वो 10,000 रुपए का लोन बैंक दे रही है, उसके लिए बड़े बड़े आयोजन हो रहे हैं कि उसमें क्या कर्ज गरीब ले रहा है, उसको कर्ज वापस भरना है, उसके लिए इस प्रकार से आयोजन करें। ऐसे ही पहले इन्होंने मुख्यमंत्री कोटी की करी थी, उसके पैसे कितने भरने पड़ रहे हैं। आप उस मध्य प्रदेश को समझे कि हमारी औसत आय किसान की 70,000 के अंदर है। पंजाब का किसान 2,12,000 रुपए पर कैपिटा कमा रहा है, 1,91,000 हरियाणा कमा रहा है। हमारे किसान की फसलें कहां जा रही है, उसका पैसे की क्या स्थिति है, क्या आर्थिक हालात है, उसके ऊपर सोचने की बात। भाषण दे रहा है। मुझे लगता है भाषण से नहीं, इन 3 चीजों का जवाब दे कि क्यों 60 लाख की चीज पे 75 लाख रुपए का रखरखाव होता है, क्यों 50 दिन फाइल मंत्री होती है और मंत्री से पूछो तो कहते हैं कि शिवराज जी क्या भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए काम धंधा चल रहा है। धैर्यवर्धन जी उत्तेजित हो गए, कुणाल जी पूछ लेते हैं। 60 लाख पे अगर 75 लाख होगा तो थोड़ा तो होना पड़ेगा। पूरा होना पड़ेगा, जनप्रतिनिधि पूरा होना पड़ेगा। हालांकि कलेक्टर जो है, कलेक्टर की तारीफ हुई है, कलेक्टर बहुत योग्य है ऐसा बोला गया है। 60 पे अगर 75 किया है तो ये भी योग्यता का प्रमाण है। और इसमें नगर किंग को दिया तो था कितना बड़ा, और नगर निगम कमिश्नर के तो मैं इस प्लान के लिए उनको कौन सी मुद्रा में प्रणाम करूं ये भी सोचना पड़ेगा कि अगर 60 लाख की चीज का रख रखाव 6 महीने में 75 है तो ये तो मतलब इस पे तो आर्यभट्ट को ही गणित देना पड़ेगा, अपनी तो क्षमताओं से बाहर है। समझ लेता हूँ। धैर्यवर्धन जी आपको मालूम है इस प्रकार का कौन सा गणित है, ये कहाँ से नीलवटे सन्नाटा करने की योजना है? ये प्रकरण मेरे संज्ञान में हालांकि नहीं है, पर कुणाल चौधरी साहब सक्षम है विभाग के मंत्री को, विभाग के प्रमुख सचिव को प्रकरण संज्ञान में लाए। यदि कोई दोषी होगा तो निश्चित तौर पर सरकार कार्रवाई करेगी। सरकार ऐसे तत्वों को लगातार दंडित कर भी रही है। और जैसा कि मैंने निवेदन किया कि पेंशन के मामले में भी कुणाल चौधरी साहब कह रहे हैं, पर मुझे तो पेंशनरों ने इस प्रकार की कोई शिकायत नहीं की है, क्योंकि पूर्व में भी 3-3, 4-4 महीने की पेंशन उनको इकट्ठी मिलती है। और वो परिस्थिति सब समझ रहे हैं कि कैसे सरकार ने बड़ी तादाद में लोगों के खाते में 500-500 रुपए महीने अतिरिक्त डाले हैं, कैसे बड़ी 25 लाख से अधिक लोगों को राशन उपलब्ध कराया गया है। किसके खाते में डाले, एक आप बताएंगे? बात सुन लीजिए ना मेरी कुणाल साहब। व्यवस्था जब गड़बड़ा रही, अर्थव्यवस्था पटरी पर नहीं है, ऐसी स्थिति में हम कांग्रेस सरकार की तरह रोना तो नहीं रोए। सबको भरोसा है आज नहीं कल पैसा मिल जाएगा कि जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है, जब अर्थव्यवस्था गड़बड़ा रही है तब 60 लाख के कैमरों पे 75 लाख का मेंटेनेंस कर रहे हैं। ये है दम, ये कर पा रहे हैं। ये कांग्रेस तो कभी नहीं कर पाती इस तरह से। और 33,000 करोड़ का लोन लिया इतने समय में, साल भर के अंदर। कांग्रेस और मध्य प्रदेश गया क्या पैसा? 33,000 करोड़ कोई कम नहीं होता है। कहाँ गया ये पैसा? किस तरह की लूट सके तो लूट के खरीदी के पैसे यहीं से निकालेंगे। सरकार में खरीद फरोख्त के पैसे यहीं से निकालेंगे। धैर्यवर्धन जी को, धैर्यवर्धन जी, धैर्यवर्धन मैं ये बोल रहा हूँ कि कांग्रेस ने क्या क्या गुल खिलाए हैं अभी आज के विषय में। 60 लाख पे 75 लाख का गणित क्या है ये बता दो। देखिए भ्रष्टाचारियों को बचाने के लिए 50 दिन फाइल क्यों रोकी, 90 दिन?
मतलब एक साथ 90 दिन में चार्जशीट खिसियाट झलक रही है। आपकी डिबेट में साफ साफ खिसियाट झलक रही है। आप सरकार के जाने के 60,75,000 थोड़ी तो खिसियाना आएगा भैया। अगर ये इतना हम तो नहीं कर सकते भैया, खिसियाएंगे इसे थोड़ा बहुत करेंगे। मतलब अगर इतना करोगे तो भैया बस कीजिए हमारे इसको तो बचा पाना। नहीं कुणाल चौधरी जी, आप सक्षम है, विधायक है, आप कानून के जानकार हैं। सक्षम है, मैं कह तो रहा हूँ मेरे भैया चीफ सेक्रेटरी को भी सबको, इसीलिए तो विधानसभा से भगली भारतीय जनता पार्टी। विधानसभा में होता तो मैं उल्टा कर देता है। चलिए मैं सुरेश शर्मा जी से पूछ लेता हूँ। दोषियों को दंडित करवाने के लिए सुरेश शर्मा जी से पूछ रहे। सुरेश जी, जिस प्रकार का एक माहौल ये जो कुछ एक अधिकारी कर देते हैं, हालांकि सीएम सख्त हैं और सीएम महोदय ने जैसा ग्वालियर नगर निगम कमिश्नर को बैठक में ही कहा कि इनसे मुक्त कीजिए नगर निगम को, और कटनी के एसपी को मुक्त किया तत्काल। अब ये मामला आया है इंदौर का कि 60 लाख रुपए के कैमरे और 75 लाख रुपए मेंटेनेंस। तो मुझे लगता है इस प्रकार के कृत्यों पे थोड़ी कड़ी कार्रवाई तो होनी चाहिए। हालांकि माफियाओं पर सख्त हैं, लेकिन जो सरकार में माफियागिरी करते हैं उनका क्या कर? निश्चित रूप से कोई भी इस विषय को बहुत गंभीर मानेगा जो कुणाल जी ने कहा है कि कैमरे जितने के खरीदे उससे ज्यादा मेंटेनेंस पे खर्च कर दिया। ये बात तो सही है, क्योंकि ये तो दिखाई भी देता है कि सीसीटीवी कैमरे के नाम पर जो प्रदेश में एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ है, उस घोटाले की जांच जो है वो कहीं से अलग से कराना चाहिए ताकि ये सब चीजें सामने आ सके। इसमें कोई शक नहीं है। कुछ बातें जो है मेरे स्वभाव से विपरीत होती हैं। नवीन जी, आप मुझे जानते हैं। जैसे मुझे ये मालूम चला कि नगर निगम कमिश्नर को हटा दिया गया है, लेकिन उसके बावजूद भी तनख्वाह नहीं मिली उनको, तो आप तनख्वाह भी उसी कहिए तत्काल आज ही इनका तनख्वाह बने और मिले, तो मुझे लगता है कि इसका बराबर संतुलन बनता है। क्योंकि अधिकारी को हटा देने का तात्पर्य ये नहीं होता है कि उनको वेतन मिल गया होगा, तो ये दंड देना आवश्यक था, क्योंकि जिसने की जिम्मेदारी है वेतन बांटने की उसे वेतन बांटना चाहिए। लेकिन फिर भी मैं 2-3 बातों की ओर आपका ध्यान और आकर्षित करूंगा। जी, अभी कुणाल जी ने एक बात कही थी कि मध्य प्रदेश के किसान की आमदनी कम है और पंजाब के किसान की आमदनी ज्यादा है। तो मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि कुछ दिन पहले पंजाब के मुख्यमंत्री जी ने कृषि कानूनों का विरोध करते हुए ये कहा था कि हमारे किसान को 2,000 रुपया लोन लेने के लिए, कर्जा लेने के लिए आड़ती के पास जाना पड़ेगा। जिस किसान की आमदनी इतनी ज्यादा हो और वो 2,000 रुपया आड़ती से वो कर्जा मांगने जा रहा हो, ये दोनों विरोधाभासी बातें हैं। एक बात मुझे और थोड़ा सा संदेह पैदा करती, जैसे मैंने इनकम है, ये तो मेरे तो नहीं बनाई, ये तो केंद्रीय उससे है, ये आप चाहे तो देख सकते हैं। पर कैपिटा इनकम पूरे देश की एवरेज है 74,000। अभी मैंने उस पर पंजाब की 2,12,000, मध्य प्रदेश की 70,000। तो उस पर आपत्ति हम औसत से भी मैंने उस पर आपत्ति थोड़ी की, मैंने उस पर आपत्ति थोड़ी करी कि पर कैपिटा इनकम नहीं होगी। मैंने तो इस पर कहा ही नहीं कुछ भी। मैंने तो ये कहा है कि जिस राज्य की पर कैपिटा इनकम इतनी ज्यादा है, उसका किसान यदि 2,000 रुपया का कर्ज आड़तीय से लेने जाए और आड़तीय सर पे बैठे रहे, इसकी वकालत मुख्यमंत्री करे। मैं तो ये टिप्पणी की है। मेरे को क्या मतलब इस बात से कि आपके द्वारा दिए गए आंकड़े सही है कि नहीं है। आप इन्हें खुद ही कहा कि एक का इतना बिल आ गया कि वो कह रहा मेरी लास्ट बिल दीजिए। तो कमलनाथ जी ने कमलनाथ जी ने जो कर्जा अंतिम चरण में सर, अंतिम चरण में सर कंक्लूड करिए। ये कर्जा माफी का नहीं, बिजली का प्रकरण है। अंतिम चरण कर्जा माफी तो करा है, पहली बार करा कर्जा। अंतिम चरण में प्रकरण है छतरपुर का। कुणाल भाई अंतिम चरण कुणाल भाई, सुरेश साल पुराने केस में 2,000 रुपए के लिए सुरेश जी को बिल्कुल नहीं कहना चाहता, मैं ये बिल्कुल नहीं कहना चाहता कुणाल भाई कि आप जितनी भी बातें कह रहे हो आपके लेवल से विपरीत हैं। थोड़ा मैं कहना नहीं चाहता, क्योंकि आप बहुत अच्छे वक्ता हैं, बहुत अच्छे मेरे मित्र हैं, आप अच्छा बोलते हैं। लेकिन आज जो आप बोल रहे हैं उसके अंदर जो धैर्यवर्धन जी ने कहा है वो कहीं न कहीं झलक रहा है। मत झलकने दीजिए आप उसको, और हम लोगों को भी बोलने दीजिए। हम आपके विरोधी नहीं है, आप ये मान के चलिए, आप हमारे छोटे भाई भी हैं, मित्र भी हैं। मैं ये कहना चाहता हूं कि यदि इस सारे प्रसंग में जहां कोरोना के कारण अर्थव्यवस्था बिगड़ी है, उस अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए कोई भी योजना आप भी देना चाहें तो आप बताइए, क्योंकि इस समय एक आम आदमी के का विषय है। आप कोरोना समय सीमा के बिल्कुल अंतिम चरण में, समय सीमा के बिल्कुल अंतिम चरण में होने से मैं बिल्कुल हाथ जोड़कर ये चर्चा यहाँ समाप्त करता हूँ। आप समस्त महानुभावों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। तो आत्मचिंतन और आत्म मंथन वर्तमान परिस्थितियों पर चिंतन मंथन होता रहना चाहिए, लेकिन चिंतन मंथन में अमृत प्राप्य नतीजे निकलें ये बेहद जरूरी है। अगर विष वमन हुआ तो फिर तकलीफ है।
मध्य प्रदेश अभी ऐसी स्थिति में नहीं है कि वो विश्वमन को झेल सके। आई इंडिया एजेंडा में नहीं, आप बने रहिए आई इंडिया 24 के साथ और देखते रहिए आई इंडिया 24। नमस्कार।